जैन जी। आखिर ये जैन जी क्या है? क्या सिर्फ किसी खास दौर में पैदा हो जाने से कोई पीढ़ी महान या बाकी पीढ़ियों से ऊपर हो जाती है? अब तो लगता है कि दिमागी नक्सल जैसे शब्दों की प्रेरणा शायद मोदी जी को भी ऐसे ही किरदारों को देखकर मिली होगी। जबकि इन लोगों को खड़े रहना चाहिए और हम लोगों को जाने देना चाहिए। हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसलिए टैक्स भरते हैं। हम इन लोग फ्रस्ट्रेशन में आपको हमेशा पॉइंट आउट करते हैं, तो उसके लिए मैं अपने जवान भाइयों से, तमाम इंडियन आर्मी से और JNK के आर्मी से भी दिल से माफी मांगते हैं। जैन जी हो तो अहंकार किस बात का है? अपनी बात रखना, सवाल पूछना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन देश की सेना और उसके जवानों का अपमान करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ये बात याद रखना, अगर हमारी सेना दिन रात अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सीमाओं और संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा में तैनात ना होती, तो शायद आज तुम्हें अपनी इस जैनजी पहचान और आजादी पर गर्व करने का अवसर नहीं मिलता। तुम जैनजी हो ठीक है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हर जगह मनमानी और बदतमीजी करने का लाइसेंस मिल गया? कैमरा निकालो, वीडियो बनाओ और सामने खड़े सुरक्षा कर्मियों से बहस शुरू कर दो। और जब बात सेना के जवानों की हो तो थोड़ा संयम और समझदारी बहुत जरूरी है। अधिकार सबके हैं, लेकिन अधिकारों के साथ जिम्मेदारी भी आती है। आज इंटरनेट और AI का जमाना है। जैनजी होने के नाते कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि जिस इलाके में जा रहे हो वह सुरक्षा की दृष्टि से कितना संवेदनशील है और वहां के नियम कायदे क्या हैं। सीमा और संवेदनशील इलाकों में खड़े जवान मनोरंजन के लिए नहीं खड़े हैं, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं ताकि देश के बाकी हिस्सों में लोग अपने घरों में सुरक्षित रह सके। और हाँ, टैक्स सिर्फ तुम ही नहीं देते, सेना के जवान भी टैक्स देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम टैक्स देकर देश पर अपना हक जताते हो और वो टैक्स देने के साथ साथ उसी देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन सवाल पूछने का तरीका भी मायने रखता है। और जागरूक वही है जो अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारी को समझता है। तो जैनजी बनिए, लेकिन जैनजी के नाम का एटीट्यूड दिखाकर बदतमीजी को नॉर्मल मत बनाएं। और हाँ, बी इन योर लिमिट। जय हिंद।